नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा गुरु डॉट नेट में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, फिर से नंबर सिस्टम में आपको काउंट ऑफ जीरो पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना। कुछ संख्याएं होंगी, उनमें मल्टीपल में शून्यों की संख्या निकालना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आपको पहला पार्ट बता रखे हैं और पहले पार्ट में हमने बताया था बेसिक बात कि 2 और 5 कितना, 2 और 5 के एक जोड़े से हमें एक शून्य प्राप्त होता है। यही बात आपको पूरे चैप्टर में याद रखना। हमने कल पढ़ाया है, उसको आप याद बनाए रखेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, जो पढ़ा है आज नए सवाल के साथ हमें जैसे लिखा है फैक्टोरियल 20 में शून्यों की संख्या कितनी, में शून्यों की संख्या, में शून्यों की संख्या क्या कीजिए। ये क्वेश्चन है मेरे पास, में शून्यों की संख्या। अब फैक्टोरियल 20 क्या होता है, तो फैक्टोरियल का मतलब जान लेते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणे 1, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होता है 1 गुणे 2 गुणे 3, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। इस तरह से हम कहें जितना फैक्टोरियल लिखा है उसका एक साथ जितनी संख्याएं उनका मल्टीपल, ये होता है फैक्टोरियल। हमने लिखा है फैक्टोरियल 20, इसका मतलब है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और डॉट डॉट गुणे 19 गुणे 20। इस तरह से लिखा। अगर हम देखें तो इसमें से हमें काउंट क्या करना है, हम पे 2 और 5 आपको निकालना है। तो 2 जब देखेंगे तो 2 बहुत सारे मिलेंगे। नंबर ऑफ कम कितने होंगे फैक्टोरियल में, तो हमसे 5 होंगे। तो हमसे 5 वाली संख्या निकालेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर 1 5 15 पर 5 15 5 10 15 30, इन्हीं संख्याओं में केवल 5 हमसे 1 5 इसमें मिलेगा, 1 5 इसमें मिलेगा, 1 5 इसमें मिलेगा और 1 5 इसमें मिलेगा। कितने 5 मिले, 4। तो हम कहें जितने 5 मिले उतने 2 और 5 के जुड़े बन सकते हैं, क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 4 ही होगी। कितनी होगी शून्यों की संख्या, 4। समझ गए, शून्यों की संख्या 4। इस तरह हमें फैक्टोरियल से सवाल ज्ञात करना है। 4 आगे, अब बड़ी संख्या होती, अब ये सॉल्व कैसे करेंगे फैक्टोरियल, इस मेथड से आपको करना नहीं। अब करना क्या है, सेकंड मेथड देख लेते हैं। हमने कहा बेस्ट बेस्ट फैक्टोरियल कितना 20 है। अब फैक्टोरियल 20 तक मतलब है कि 1 से 20 तक का गुणा करना है। 1 से 20 तक की संख्याओं का गुणा है आपस में। हम कह सकते हैं केवल कह दें कि 5 से कटने वाली संख्याएं पता कर ले तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगी कि 5 से कटने वाली होंगी तो उसमें 5 उपस्थित जरूर होगा। तो हम कहें 20 में 5 से कटने वाली तो 20/5 हुआ। हम कहें भागा लगाएं तो कितनी बार में 4। हमें शून्य कितना, अब भाग जा नहीं सकता, हम कहें शून्य कितने मिले। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये मेथड अपनाना है। समझ में आई मेरी बात दोस्तों। इसी तरह का अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं, देखेंगे उस प्रकार के फैक्टोरियल में कैसे करना है। जैसे लिखा है क्वेश्चन फैक्टोरियल 216, फैक्टोरियल 216 में शून्यों की संख्या ये क्वेश्चन। अब 216 फैक्टोरियल 216 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम कहें फैक्टोरियल 216 है, इसका मतलब होता है 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4 मल्टीपल 5। 1 से मल्टीपल होगा कितने तक, 216 तक। तो 216 में क्या लिखेंगे, 1 215 गुणे 216। समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमें संख्याओं का फैक्टोरियल में जो संख्याएं लिखी होती हैं वो उसका मतलब जैसे 216 फैक्टोरियल, तो 216 तक की आपस में संख्याओं का मल्टीपल होता है। हम कहें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, इसमें हम काउंट करना चाहेंगे तो काउंट नहीं कर पाएंगे। हम देखो बनाते हैं 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20, इस तरह से सीरीज चलेगी। हम कहें कि इसमें 5 निकलेगी। ठीक है,
तो अब देखो 20 गुणे 25 गुणे 30 और फैक्टोरियल 200 इस तरह से, ठीक है। 5 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 गुणे 30 और बराबर 200। अभी हमने लगाया कि लास्ट वाली संख्या में आपको भाग लगाना। अभी हम पीछे बताए तो हम कहें 216 में आपको भाग लगाना है किससे? 5। 5 चौको 20, एक बचा तो हम कहें 16, 5 3 15 43। अब ये 43 5 मिल गए। ऐसे 43 सभी संख्याओं में भाग जा सकता है। इसका मतलब ऐसी भी संख्याएं जिनमें से डबल 5। तो आप फिर से पुनः इसमें 5 से भाग दो तो कितना है? 5 × 40। रिमाइंडर को छोड़ते चलना है तो हम कहें 8 और हो गया। अब फिर से 5 से भागा जा रहा, जब तक जाता जाएगा तो इसका मतलब कि अभी 43 ऐसी संख्याएं थी जिनमें डबल 5 है। 8 ऐसी संख्याएं, अभी 8 में से भी डबल ट्रिपल 5 वाली एक संख्या निकली। 5 × 5 ये। अब बचा कितना? 3/5। भाग नहीं जाएगा तो अब हमें शून्य ये कितने हो गए? 43 + 8 + 9। 43 1 44, 44 8 कितना हो गया? 8। कितने शून्य मिले? नहीं समझ में आता? 52 शून्य मिल गए। 43 1 44 और 6 और 2 52। ठीक इस तरह से ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे लिखा है आपके पास फैक्टोरियल 50, जैसे हमने बताया फैक्टोरियल 50 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये अब फैक्टोरियल 50, इसका मतलब है 1 से 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, 4 मल्टीपल, 5 मल्टीपल, डॉट डॉट 50, 49 गुणे 50। अब इसमें भी क्या करना है आपको? 5 से कटने वाली संख्या निकालना। तो आप क्या करेंगे? 50 में 5 से भागा लगाएंगे। 5 10 बार गया, 10 लिख लीजिए। और भी बचा कितने? 10 बार गया, इस बार भाग जा सकता है। अब भाग जा सकता है तो उसको फिर 5 दूनी 10 2। अब 0 से कोई बचा तो हम कहें कितना आया? 2 आया। तो 5 दूनी 10 और 2 12। इसका आंसर कितना है? 12। कितने शून्य मिलेंगे? 12 शून्य। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा देखिए एक सवाल आपके एग्जाम में हरदम पूछा जाता है कि 1 से परस्पर 100 तक की सभी संख्याओं का गुणा के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन ज्ञात कीजिए। 1 से 100 तक परस्पर संख्याओं का गुणा करना। इसका मतलब है कि हम कहें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डॉट डॉट 99 गुणे। ये इसका मतलब जानते हैं दोस्तों? इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 100, क्या लिखा? फैक्टोरियल 100। 1 से परस्पर संख्याएं 100 तक गुणा करके लिखा गया। इसका मतलब ये है फैक्टोरियल 100। और फैक्टोरियल 100 है जब तुम कहें इसमें 5 से कटने वाली संख्याएं निकालना है तो 5 से भागा है। तो हम कहें 5 और 20, 20 पंचे 100, 20 बचे। अब 20 लिख लो और 20 5 मिल गए। अभी 20 ऐसे इसमें से भी कुछ संख्याएं होंगी जो डबल बार आएंगे। तो हम करते हैं तो 5 से काटेंगे तो हम कहें 5 प्लस 4 हो गया। अब भागा नहीं जाएगा तो बस हो गया 20 4 24। कितने शून्य मिलेंगे? 24। इस तरह से हम फैक्टोरियल वाले सवाल शून्य। ठीक है दोस्तों, इसको फैक्टोरियल 100 तक में शून्यों की संख्या भी कह सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं किस तरह के फैक्टोरियल में सवाल बनते हैं
ये भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पास है अगला क्वेश्चन, लिखा है फैक्टोरियल 7 की पावर फैक्टोरियल 6 में शून्यों की संख्या। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, भी देखेंगे तो ठीक है। अभी हम देखते हैं, तो हम कहें फैक्टोरियल 7 को लिखें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 इंटू 7 ऊपर होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6। ये बना। हम कहें इसमें से काउंट क्या करना है आपको, 5 ही काउंट करना है। जब भी फैक्टोरियल का सवाल आएगा तो आप उसमें प्रयास करेंगे कि हम क्या निकाल, 5 ही निकालें। 5 के अलावा कोई भी चीज़ निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम 5 देखें यहाँ पर कितना है 3। अब हम केवल 5 के बारे में सोचेंगे। और पावर में कितना है, तो हम कहें 5 को 20 20 23 60 60 गुना 120 और 6 कितना हो गया, 5 को 20 20 23 60 20 और 60 गुना 120 और 12 6 72 कितना हो गया 720। हम कहें कितने 5 मिले भाई, 772 5। तो हम कहें शून्य कितने मिलेंगे, तो 772 720 पावर में आया। हम कहें 5 कितने हैं, 720 5। तो हम कहें शून्य कितने मिलेंगे, 720 शून्यों की संख्या। इसमें शून्यों की संख्या 720 होगी। अगर हम 2 निकालने का प्रयास करते तो देखो 2 एक ये रहा, 2 ये रहे और यहाँ पर 1 मिल जाएगी। 2 की पावर 4 बनता और इसकी भी पावर 7 होता, तो वो ज़्यादा आता। हमें जोड़ा बनाना है तो हम कहें कम वाला ही निकालना। इतने ही जोड़े, बाकी 2 बेकार, वो किसी लायक नहीं, वो जोड़ा नहीं बनाएंगे। ये बात समझ गए। तो इस तरह के भी सवाल आपको सॉल्व करना है। देखा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और बनाते हैं इसी से। जैसे क्वेश्चन लिख रखा है अगला, फैक्टोरियल 7 की पावर फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 6 की पावर फैक्टोरियल 5। ये सवाल में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, याद कीजिए। ठीक है, अब देखेंगे इसको। अभी हल किया आपने तो हम कहें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 ऐसे गुणे 6 गुणे 7 की पावर 720 आए प्लस, ठीक है, प्लस लगा दिया तो हम कहें कितना होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 पावर गुणे 6 और पावर में 5 है 120। ठीक, 6 छोड़ दें, 12 6 72 होता ये। तो हम कहें यहाँ पर 5 की पावर कितना होगा 720 प्लस इसमें कितना 5 की पावर मिला 120। इस तरह से हम कहें कि 5 की पावर 720 और 5 की पावर 120 गुणा। अब देखो अगर हम कहें कि भाई इसमें कितने 5 बनेंगे, 5 कितने शून्य कितने आएंगे, तो शून्य कितने आएंगे तो आप जोड़ के कभी नहीं लिखिएगा, जोड़ के लिख देंगे तो सवाल आंसर होगा। अगर यही मल्टीप्लिकेशन होता तो सवाल सही था, इसमें हम जोड़ के पावर लिखते। इसमें प्लस लगा है तो हम कहें जब भी आप इनको जोड़ेंगे तो हम कहें 720 शून्य ऐसे करके लिखेंगे। मेरी बात समझना, 720 शून्य ऐसे करके लिखेंगे, उनके नीचे 120 शून्य ऐसे करके लिखेंगे और कुछ अंक आएंगे इधर ये अंक। हम कहें कितने शून्य शून्य जुड़ कर आएंगे, तो आप कहेंगे जुड़ेंगे तो ये शून्य आएगा, ये शून्य आएगा, जहां तक 120 कितने होंगे 120 होंगे। उसके बाद उनके बीच क्या आएंगे नंबर्स, उनके बीच नंबर्स आएंगे। तो हम कहें कितने शून्य मिलेंगे इसमें, तो 120 शून्य, कितने 120 शून्यों की संख्या कितनी होगी 120। यही सवाल अगर ये होता
लिखा होता है फैक्टोरियल 7 की पावर फैक्टोरियल 6 मल्टीपल फैक्टोरियल 6 की पावर फैक्टोरियल 5 में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या ये सवाल है। फिर लिखते हैं आप 5 की पावर 720 मल्टीपल 5 की पावर 120। अब जोड़ के आ जाता है कितना, 7 1 8 840। ठीक है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहते हैं शून्यों की संख्या कितनी होती है, 840। इस तरह से इस सवाल में अंतर है, ये प्लस लगा है तो प्लस का मतलब 120 शून्य होंगे। मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करने के बाद शून्यों की संख्या पूछ रहा था तो 120। जैसे सपोज करो कि हमने कहा एक संख्या है, जैसे हम 37 35 और 4 जीरो इस तरह से, और दूसरी साइड की संख्या एक 23 44 और 0 हम कहें कितना आएगा जोड़ने पर, तो जोड़ने पर भैया कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2 0 4 4 5 3 8 और ये कितना हो गया 3 2 5 7। इस तरह से कितने शून्य मिले, इसी प्रकार हमने जोड़ा 120 शून्य के नीचे शून्य, ऐसे शून्य 120 ही जोड़ेगा। ये बात समझ में आ रही होगी मेरे दोस्तों। अब देखिए आगे, तो ये बात समझ में आ गई, ये यहाँ से हमने अगर यही मल्टीप्लिकेशन करता, हम कहते हैं गुणा करा रहे हो, तो ये 2 और ये पूरे 6 बनते, कितने जीरो बनते, 6 जीरो। और कुछ ये तो 720 प्लस 120 बराबर कितना 840। इस तरह से क्वेश्चन फैक्टोरियल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। देखो दोस्तों, ये सवाल है 18 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो हम फैक्टोरियल 18 क्या होता है, तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 18 हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 इस तरह से डॉट डॉट 17 गुणे और प्लस लगा, हम कहें 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट डॉट कितना होगा, तो हम 18 गुणे 19। अब इन दोनों में हमें 5 वाले नंबर्स लिखने, कितने 5 मिलेंगे उतने ही आपको, तो हम 5 से इसको 18 से भाग लगा दें 5 में, तो आप कहेंगे 5 3 15 3। इसके बाद कटेगा 3 5 मिलेंगे, इधर देखिए तो कितने 5 मिलेंगे, 19 में भी भाग लगाओ, 19 में भी 5 को भाग लगाएंगे 3। हम कहें दोनों को जोड़ पूछा गया है, तो हम कहें जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा लास्ट में 3 3 शून्य, तो हम कहें दोनों जुड़ेंगे जब, तो शून्य कितने मिलेंगे, शून्य भी 3 शून्य मिलेंगे। कितने शून्यों की संख्या भी कितनी है 3। नहीं समझ में आया दोस्तों, अभी पिछला क्वेश्चन जिस तरह का उसी तरह से ही इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत अच्छे से याद रखना है, कभी 6 नहीं होगा, 3 3 6 नहीं होगा, 3 ही होगा। समझ गए दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन करना है। शून्य की संख्या जैसे हम कहे कोई भी शून्य आया, पहले भी मल्टीप्लिकेशन इधर अंक है, अब नीचे वाली भी संख्या में 3 शून्य है और इधर अंक आए, अब इनको प्लस करना है, क्योंकि शून्य कितने मिलेंगे 1 शून्य 2 शून्य और यहाँ पर डिजिट आ जाएंगे, उनके शून्य कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे 0 0 0, ये 3 शून्य प्राप्त होंगे। बात समझ गए होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अगली बार हम फिर से शून्यों में कुछ आधारित अच्छे क्वेश्चन लाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमको आप दीजिए इजाज़त। इतने फ्लेक्सिबल सवाल हैं आप करके लाएंगे और हमको देखेंगे कमेंट में कि फैक्टोरियल के सवाल किस तरह से किया जाता है। अगर कोई सवाल बनता है तो आप कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।
आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना